दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूँ नेस्ट मैन ऑफ इंडिया से, जिसने अब तक लाखों पक्षियों की जिंदगी को बचाया है और किस तरीके से एनवायरमेंट में एक चेंज लाया है अपने एक स्मॉल स्टेप से। ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। मैं हूं तुषार, इस शो के जरिए बताता हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड की रियल लाइफ हसलर की, जिन्होंने सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करी है और अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। आज के रियल लाइफ हसलर राकेश खत्री जी, जिन्होंने अब तक लाखों पक्षियों की जिंदगी को बचाया और एनवायरमेंट में एक चेंज लाया अपने एक स्मॉल स्टेप से। जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले के घर बहुत खुले होते थे और बहुत ज़्यादा रोशनदान होते थे, जिसकी वजह से चिड़िया अंदर आती थी और अपने घोंसले बनाती थी। तो पहले के घरों में बहुत ज़्यादा रोशनी आती थी, पक्षी आते थे, जिसकी वजह से जो माहौल होता था वो बहुत सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हो गई, पेड़ कटने स्टार्ट हो गए, फैक्ट्रीज बननी स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हो गई और कंस्ट्रक्शन एक लार्ज स्केल पे होने लग गया, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन भी ऑन अ लार्ज स्केल पे हुआ। लोगों के घर भी छोटे होने लगे, रश बहुत ज़्यादा होने लग गए सिटी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पक्षियों को पलायन करना पड़ा विलेजेस की तरफ और सिटी में बहुत ज़्यादा कम पक्षी बच गए, जिसकी वजह से लोगों की जो ब्यूटी थी, जो नेचर की ब्यूटी थी, वो ख़त्म हो गई। और राकेश जी बचपन से ही पुरानी दिल्ली में रहे हैं और इनका जो वातावरण था बचपन से ऐसा था, इनके घर खुले थे और बचपन से इनके घर में चिड़ियाओं का चहचहाना था। बचपन से इनको चिड़ियाओं से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था और इनको बचपन से ही पक्षियों के प्रति एक ज़्यादा ही लगाव था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन जैसे राकेश खत्री जी सिटी में आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा और इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि किस तरीके से जो बर्ड्स है अब यहाँ पे नहीं रहती। बर्ड्स के बहुत कम घोंसले दिखते थे, तो पार्क के किसी पेड़ पे या दिखते ही नहीं थे, लोगों के घर में घोंसले नहीं होते। तो राकेश जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और इन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस किया कि किस तरीके से आज लोगों के घर इतने छोटे हो गए हैं जहाँ पे एक पक्षी अपना घर नहीं बना सकते। तो राकेश जी ने इस प्रॉब्लम को देखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो पक्षी को वापस ला के रहेंगे शहरों में। फिर राकेश जी ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और एक घोंसला बनाया चिड़ियों के लिए हैंडमेड और उनको अपने घर के आगे इंस्टॉल किया। लेकिन पक्षी स्टार्टिंग में नहीं आए क्योंकि पक्षी के लिए वो घोंसला उतना कंफर्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से राकेश जी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। वो डिमोटिवेटेड हो गए ये देख के कि इतनी मेहनत के बाद कोई पक्षी नहीं आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और एक सॉल्यूशन लेके आए और फिर उन्होंने एक घोंसला बनाया चिड़ियों के लिए और फिर इसको इंस्टॉल किया अपने घर के बाद। और एंड देन मैजिक हैपेंड। कुछ दिनों के बाद पक्षी वहाँ पर आके रहने लग गए और ये देख कर उनके नेबर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और इंस्पायर हुए राकेश जी से और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमारे लिए भी ऐसे घोंसले बनाइए। एंड देन राकेश जी ने 20 से भी ज़्यादा घोंसले बनाए अपने नेबर्स के लिए और उनको दिए और सब नेबर्स ने अपने घर के बाहर लगाए। एंड देन चिड़िया आके रहने लग गए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत खुशी मिली कि उनके बनाए हुए घर में आके कोई रहने लग गया है। तो राकेश जी को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई और वो फिर जाके ट्रेनिंग देने लगे लोगों को और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी, सिखाया कि किस तरीके घोंसले बनाए जाते हैं और अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया लोगों में। एंड देन फिर वो वर्कशॉप देने लग गए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में और भी बहुत सीखा। वो ऐसी वर्कशॉप देने लगे और सिखाने लगे लोगों को और इनकी वर्कशॉप में 6 साल से लेके 80 साल तक के लोग आते थे और सीखते थे कि घोंसला कैसे बनाते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि बच्चों को और बूढ़ों को बहुत ज़्यादा शौक होता है ऐसी चीज़ों का और इनको लव करते हैं बर्ड्स को। और 6 साल से लेके 80 साल तक के लोग आने लगे इनके वर्कशॉप में और इन लोगों ने चिड़ियों के लिए घोंसला बनाया और वो बहुत खुश हुए कि इस तरीके से ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। एंड इसी काम को देखते हुए राकेश जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ और 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ और हाउस ऑफ लंदन में इनको ग्रीन एप्पल अवार्ड भी किया गया। इतनी सारी उपलब्धि के बाद भी मैकमिलन कंपनी ने इनके नाम पे एक चैप्टर पब्लिश किया जिसको बच्चे पढ़ सकते और सीख सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, बर्ड्स के बारे में, जो बर्ड्स का और ह्यूमन का जो रिलेशन है उसके बारे में। एंड उसी के साथ साथ राकेश जी यहाँ पे नहीं रुके और उन्होंने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो है टेट्रापैक्स। टेट्रापैक्स को रिसाइकल करना, फिर को यूज़ करना, इन्होंने एक ऐसा ही मेथड निकाला और इन्होंने चिड़ियाओं के लिए घर बनाया टेट्रापैक से। टेट्रापैक को रिसाइकल किया, उनसे चिड़ियाओं के लिए घर बनाया, जिससे उन्होंने एक और प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्लास्टिक को, जो इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि प्लास्टिक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने सोचा ऐसे टेट्रापैक्स और प्लास्टिक को रिसाइकल करके क्यों ना चिड़ियाओं के लिए घर बनाया जाए, उनको भी एक नया घर मिल जाए और एनवायरनमेंट में एक चेंज आ सके। और इन्होंने दिखा दिया कैसे एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, एक स्मॉल स्टेप सोसाइटी में एक चेंज ला सकता है। अगर हम अपना दिल खोले तो हम लोगों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं राकेश जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर दिस इनिशिएटिव। उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया और लोगों की लाइफ में भी चेंज लाए और बर्ड्स को भी एक नई जिंदगी दी। एंड मैं आप सभी का भी जिन्होंने वीडियो देखी है प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए राकेश जी की स्टोरी और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी।
थैंक यू सो मच।